students, how are you all? Hope you all are very good. Today, students, we are going to start our fifth chapter of class 6, which is about getting to know about plants. Today we have to discuss about plants, the various parts of plants, the various types of plants, and a very detailed description regarding plants. So, let's begin our chapter. The Earth is a unique planet. It is the only planet where life exists. For the existence of life, plants are very important. You find various kinds of plants and trees all around you. They have different shape, size, appearance, and color. Some plants bear flowers, while here are some plants which do not bear flowers. Plants which bear flowers are known as flowering plants like rose, marigold, jasmine. Some of the flowering plants also bear fruits like mango, banana, apple, mustard, etc. Plants which do not bear flowers are called non-flowering plants like algae. Plants may have many differences, but all of them have some common or basic characteristics. ठीक है? See, अर्थ क्या है स्टूडेंट? आपको पहले इंट्रोडक्शन किया है कि अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है क्योंकि यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. एक ऐसा ओनली प्लैनेट है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है. लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए यहाँ पे क्या है? प्लांट्स. प्लांट्स आर एवरीवेयर ऑन दी अर्थ सरफेस. वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज आर देयर. ठीक है, डिफरेंट शेप के, डिफरेंट साइज के, इनका अपीयरेंस, कलर, सब कुछ डिफरेंट टाइप का आपको प्लांट्स के अंदर मिलेगा. कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो फ्लावर्स जिन पे होते हैं, कुछ में फ्लावर्स नहीं होते हैं. वो प्लांट्स जो फ्लावर्स बियर करते हैं उनको फ्लावरिंग प्लांट्स कहते हैं, है ना. और जैसे कि आपके रोज, मेरीगोल्ड, जास्मीन, कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स क्या करते हैं? फ्रूट्स भी बियर करते हैं, जैसे कि मैंगो, बनाना, एप्पल, मस्टर्ड. और वो प्लांट्स जिनमें फ्लावर्स नहीं लगते उनको हम नॉन फ्लावरिंग प्लांट बोलते हैं. एग्जाम्पल एल्गी. ठीक है, प्लांट्स के अंदर बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ उनके ऐसे फीचर्स होते हैं जो सभी प्लांट्स के अंदर कॉमन होते हैं. ठीक है, चलो. नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स. प्लांट्स को क्लासिफाई किया जाता है उनके स्ट्रक्चर, साइज और लाइफ स्पैन के बेसिस पे. तो पहले हम उनके स्ट्रक्चर और साइज के बेसिस पे प्लांट्स को क्लासिफाई करेंगे. इसमें नंबर 1 वी आर हैविंग हर्ब्स. हर्ब्स क्या होते हैं? Small plants with green and tender stems are called herbs. They are short and may not have many branches. They live for a few months to 1 year. Example, coriander, wheat, paddy, tomato, etc. छोटे छोटे ऐसे प्लांट्स जिनकी स्टेम्स कैसी होती है? ग्रीन कलर की स्टेम्स होती हैं, टेंडर स्टेम्स होती हैं, उनको हम हर्ब्स बोलते हैं. काफी शॉर्ट होते हैं और इनका लाइफ स्पैन ज्यादा नहीं होता, ना ही ज्यादा इनके अंदर ब्रांचेस होती है. ठीक है, कुछ ही मंथ्स के लिए या 1 साल के लिए इनकी लाइफ होती है. एग्जाम्पल, कोरिएंडर, वीट, पेडी, these all are the example of herbs. Next we are having shrubs. Shrubs are medium size plant. Medium size के plants होते हैं. Hard woody stems होती हैं. इनकी जो branches हैं वो क्या ग्राउंड से थोड़ा सा ही ऊपर तक ग्रो करती है. काफी several years के लिए इनका लाइफ स्पैन होता है. एग्जाम्पल, रोज, लेमन, henna. These all are the examples of shrubs. Next we are having trees. Trees काफी टॉल और स्ट्रॉन्ग प्लांट होते हैं. इनकी जो स्टेम है काफी हार्ड, थिक और वुडी होती है, जिसको हम ट्रंक कहते हैं. ओके, चल. नेक्स्ट, काफी सारी ब्रांचेस होती हैं इनके अपर वाले पार्ट में. ज्यादातर ब्रांचेस इनके अपर पार्ट में होती है ना, एज कंपेयर टू ग्राउंड. ठीक है, और ग्राउंड से काफी ऊंचाई पे. एग्जाम्पल, नीम, मैंगो, पीपल, जामुन. These all are the kinds of trees. Next is creepers. Creepers are the plants which have weak stems and grow along the ground. Weak plants जो क्या आपके सिर्फ ग्राउंड पे ही ग्रो करते हैं, क्या इनकी कोई ब्रांच या बड़ा स्टेम नहीं होती है. ये किसी के सपोर्ट के थ्रू भी क्या नहीं कर सकते, स्टैंड नहीं कर सकते. इसलिए दे ओनली क्रॉल ऑन द ग्राउंड एंड दे आर नोन एज क्रीपर्स. एग्जाम्पल, पम्पकिन एंड वाटरमेलन. ठीक है, चलो. नेक्स्ट इज क्लाइंबर्स. क्लाइंबर्स भी आपके ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी स्टेम वीक होती है, लेकिन दे क्लाइंब अप विद द सपोर्ट ऑफ नेबरिंग स्ट्रक्चर आर क्लाइंबर्स. ये क्या अपने कोई भी आसपास स्ट्रक्चर जो है, जैसे कोई स्टिक के थ्रू, वॉल के थ्रू या कोई दूसरे प्लांट के थ्रू स्ट्रेट है, उसके अराउंड आप इसको क्या कर सकते हो? क्लाइंब कर पा सकते हो. इसलिए इनका नेम क्लाइंबर्स होता है. एग्जाम्पल, कुकुम्बर, ग्रेप्स, मनी प्लांट, है ना. सो दीज ऑल आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? क्लाइंबर्स. ठीक है, नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स बेस्ड ऑन लाइफ स्पैन. अब हम प्लांट्स का क्लासिफिकेशन करेंगे उनके लाइफ स्पैन के बेसिस पे. अभी तक उनके स्ट्रक्चर साइज के बेसिस पे था, अब लाइफ स्पैन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर हैविंग एनुअल प्लांट्स.
एनुअल प्लांट्स क्या होते हैं? वो प्लांट जो सर्वाइव करते हैं फॉर वन सीजन, ठीक है, अराउंड वन सीजन उनका सर्वाइवल होता है, उनको एनुअल प्लांट्स कहते हैं। जैसे जो हर्ब्स है वो आपके एनुअल प्लांट्स के एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज बाइनेनियल प्लांट्स। बाइनेनियल प्लांट्स वो है दैट कंप्लीट देयर साइकिल, लाइफ साइकिल इन 2 years, जो जिनकी लाइफ साइकिल कितना 2 years तक की होती है, उनको बाइनेनियल प्लांट्स कहते हैं। During the first year, they develop only vegetative parts, flowers and fruits develop in the second year. Shrubs are biennial plants. फर्स्ट ईयर में सिर्फ उनके वेजिटेटिव पार्ट्स डेवलप हो पाते हैं और सेकेंड ईयर में जाके उनकी फ्लावर्स और जो फ्रूट्स हैं वो डेवलप हो जाते हैं। एग्जाम्पल श्रब्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज पेरिनियल प्लांट्स। पेरिनियल प्लांट्स होंगे जो मोर देन 2 years के तक भी आगे भी सर्वाइव कर लेते हैं। द प्लांट दैट लिव फॉर मोर देन 2 years, 2 years से ज्यादा सर्वाइव कर लेंगे, उनको हम पेरिनियल प्लांट्स कहते हैं। द ट्रीज, ट्रीज आपके एग्जांपल्स होते हैं किसके? पेरिनियल प्लांट्स। ओके, चलो नाउ वी कम टू द टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। दीज वर द टाइप्स ऑफ प्लांट, नाउ वी हैव टू डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। तो प्लांट जो है उसका स्ट्रक्चर दो मेन सिस्टम में डिवाइड है। एक आपका होता है अबव द ग्राउंड जिसको शूट सिस्टम है ना, वो प्लांट का पार्ट जो ग्राउंड से ऊपर होता है तो शूट सिस्टम कहा जाता है, जिसके अंदर स्टेम या ट्रंक, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, है ना, ये सभी पार्ट शूट सिस्टम में देखने को। तो दूसरा प्लांट का पार्ट होता है विच इज अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे होता है, जिसको रूट सिस्टम कहा जाता है। और रूट सिस्टम के अंदर रूट्स होती है और रूट्स की ही कुछ ब्रांचेस, ठीक है। चलो सबसे पहले पढ़ेंगे रूट सिस्टम की बात। तो रूट सिस्टम कहाँ होगा? अंडर दी ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे होगा। इसकी क्या होंगी? रूट्स होंगे और इसकी कुछ की ब्रांचेस होगी। काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है ये प्लांट, रूट सिस्टम। ओके, नो प्लांट कैन सर्वाइव विदाउट द रूट सिस्टम, इट परफॉर्म्स वेरियस फंक्शन। कोई भी प्लांट विदाउट रूट सिस्टम परफॉर्म या सर्वाइव नहीं कर सकता। काफी इंपॉर्टेंट फंक्शंस है जो रूट सिस्टम क्या करता है, फंक्शन करता है, प्ले करता है फॉर द plants to survive. First is the root system anchors the plant to the soil so that it does not fall over. रूट सिस्टम क्या करता है? प्लांट को सॉइल के साथ क्या ऐसे कंबाइन, एंकर करके बांध के रखता है, बाइंड करके रखता है, सो दैट प्लांट आपका कहीं भी नीचे इधर उधर गिरे ना। फिर इसके बाद रूट्स का काम होता है वाटर और मिनरल्स को सॉइल के अंदर से एब्जॉर्ब करना और फिर शूट सिस्टम तक उसको क्या करना? सप्लाई करना, ठीक है। इसके बाद रूट्स सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट करने में हेल्पफुल होती है। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जैसे कि रेडिश एंड टर्निप, ये ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी रूट्स क्या करती है? फूड स्टोर करती है, ठीक है। नाउ टाइप्स ऑफ रूट्स, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट दैट वी हैव टू डिस्कस। तो रूट्स आपकी दो टाइप्स की होती है। नंबर वन इज टैप रूट, सेकंड इज फाइब्रस रूट। Tap root क्या है? There is one main root called the primary root. It grows vertically downwards in the soil. The primary root produces many branches called the secondary roots. The smallest branches bear root hair called the lateral roots. Gram, beans, peas, mango, carrot, radish have tap. तो टैप रूट सिस्टम ये है आपका टैप रूट सिस्टम। इसमें क्या होता है? एक मेन रूट होती है सेंटर, इसको हम प्राइमरी रूट कहते हैं, जो वर्टिकली नीचे की तरफ ऐसे ग्रो करती है, इसको आप टैप रूट कहोगे। फिर इस प्राइमरी रूट से क्या होती है? बहुत सारी ब्रांचेस निकलती हैं जिनको सेकेंडरी रूट कहा जाता है। और इन सेकेंडरी ब्रांचेस में से, सेकेंडरी रूट्स में से फिर क्या होते हैं? छोटे छोटे से रूट एयर्स निकलते हैं जिनको हम लेटरल या लेटरल रूट्स कहते हैं, ठीक है। ग्राम, बीन, पीस, मैंगो, कैरेट, रेडिश, ये सब किसके एग्जाम्पल है? टैप रूट के एग्जाम्पल। नेक्स्ट इज फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट में कोई भी मेन रूट नहीं होती है। ये क्या है? एक स्ट्रक्चर है जिसमें फाइबर लाइक रूट्स होती है, कुछ इस कोई मेन रूट नहीं है, बहुत सारी ऐसी फाइबर्स की जैसी क्या है? रूट्स बहुत सारे, इसको फाइब्रस रूट कहते हैं। ऑल द ब्रांचेस ग्रो फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट एट द बेस ऑफ द स्टेम। स्टेम के बेस में, ये है स्टेम, स्टेम के बेस से एक ही कॉमन पॉइंट से बहुत सारी रूट्स ग्रो करती हैं डिफरेंट डायरेक्शंस में, हर एक डायरेक्शन में ग्रो करेंगी। एग्जाम्पल ग्रास, व्हीट, मेज, राइस, ये सब क्या है? ये फाइबरस रूट्स के एग्जाम्पल्स हैं। ओके, चलो नाउ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ टैप रूट? टैप रूट के पार्ट्स क्या क्या है? तो टैप रूट्स के पार्ट है प्राइमरी रूट्स, सेकेंडरी रूट्स, टर्शरी रूट्स, रूट्स कैप एंड रूट टी। दे हैव शोन अस इन द पिक्चर आल्सो। ये आपकी टैप रूट है। टैप रूट में ये छोटे छोटे से स्ट्रक्चर निकल रहे हैं, ये रूट हेयर, ठीक है। ये सारा यहाँ से यहाँ तक का रीजन है जो मैच्योरेशन का है, यहाँ से यहाँ तक का इलोंगेशन का रीजन है, ये रीजन है मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी और ये है आपकी रूट कैप। ओके,
मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, रूट्स के मॉडिफिकेशन. तो in some plants roots performs some special functions, they get modified according to the need of the plant. कुछ ऐसे plants होते हैं जिनमें रूट्स कुछ स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म करते हैं. वो प्लांट की नीड के अकॉर्डिंग उनमें जो रूट्स हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं प्लांट के नीड के अकॉर्डिंग. जैसे कि नंबर 1 स्टोरेज रूट. स्टोरेज रूट्स कैसी होती है? वो रूट्स जो अपने अंदर फूड स्टोर करती है. ज्यादातर आपकी अच्छी टैप रूट्स होती है. ये काफी सोलन होती है, फूल जाती है, फ्लैशी होती है, रेडिश की तरह. रेडिश देखा है? वो आपके ऐसे रूट है जो क्या है अपने अंदर फूड स्टोर करती है. नेक्स्ट इज सपोर्टिंग रूट. Root of some trees like banyan grow towards the ground. They give additional support to the tree. They can be of two types, cinch root and broad. कुछ ट्रीज की आपकी जो रूट्स होती हैं, जैसे कि बैनियन का एग्जांपल मैंने दिया है, ये क्या ग्राउंड की तरफ ग्रो करती है. ठीक है, और ये एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है ट्री को. ठीक, दो टाइप्स की होती है, एक होती है स्टिल्ट रूट्स और एक होती है प्रॉप रूट्स. नेक्स्ट इज क्लाइंबिंग रूट्स. ये जो रूट्स हैं ये नोड्स से अराइज करती हैं और प्लांट को क्या स्टिक या क्लाइंब करने में किसी वॉल के सहारे या किसी दूसरे रॉक के ट्रीज के उसमें हेल्पफुल होती है. जैसे कि मनी प्लांट की ऐसी ही रूट्स होती है. नेक्स्ट है ब्रीडिंग रूट्स. ये जो रूट्स हैं ये नीचे की तरफ नहीं, ये वर्टिकली अपवर्ड्स ग्रो करती है और प्लांट को ब्रीदिंग में हेल्प करती है, यानी कि प्लांट ब्रीथ कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ ब्रीदिंग रूट्स. ठीक है, जो मार्श एरियाज होते हैं यानी कि जो कोस्टल एरियाज के प्लांट्स होते हैं, यूजुअली वहां के प्लांट्स होते हैं जिनमें क्या होती है आपकी ब्रीदिंग रूट्स प्रेजेंट होती है. नेक्स्ट इज parasitic roots. Parasitic roots help the parasitic plant to absorb water and nutrients from the host plant. Dodder has such roots. तो parasitic roots वो roots होती हैं जो parasitic plant के अंदर होंगी और उस प्लांट को water और nutrients को absorb करने में help करती है. कहाँ से? host plant से. ठीक है, जैसे कि dodder है, dodder की roots कैसी होती है? parasitic. So here the root system has been completed. Now we have to discuss about the shoot system. Shoot system क्या है? वो सिस्टम जो ग्राउंड के ऊपर ग्रो करता है उसको हम शूट सिस्टम कहते हैं. इसमें स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड ये शूट सिस्टम के पार्ट. ठीक है, और इट डेवलप्स फ्रॉम द प्लूम्यूल ऑफ द सीड. सीड के प्लूम्यूल वाले पार्ट से स्टेम क्या होती है या शूट सिस्टम आपको डेवलप होता है. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट स्टेम. स्टेम क्या है? स्टेम आपके शूट सिस्टम का मेन एक्सेस है. इस तरीके ये आपका क्या है? मेन एक्सेस है. ठीक है, ग्रीन होता है हर्ब्स में, यानी कि स्टेम्स भी हर एक टाइप ऑफ प्लांट में डिफरेंट टाइप की होती है, डिफरेंट कलर की होती है. जैसे हर्ब्स की जो स्टेम होती है वो ग्रीन कलर की होती है, श्रब्स में वुडी और हार्ड होती है, और ट्रीज में. ठीक है, इट ग्रोज अपवर्ड टुवर्ड्स लाइट. लाइट्स की तरफ ऊपर की तरफ ये ग्रो करती है. इसमें नोड्स और इंटरनोड्स होते हैं. The point where a leaf or branch grows from the stem is called the node, and the part of stem between two adjacent nodes is called internode. वो पॉइंट जहां से स्टेम में कोई एक लीफ या ब्रांच ग्रो करती है उस पॉइंट को हम लोग नोड बोलते हैं. और स्टेम का वो पार्ट जहां पे दो आसपास दो नोड्स होंगे, दो एडजेसेंट नोड्स के बीच वाला जो पार्ट होगा स्टेम का, उसको इंटरनोड कहते हैं. ठीक है, द एंगल बिटवीन लीफ बेस एंड स्टेम इज कॉल्ड लीफ एक्सिल. द स्टेम बियर लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. फिर लीफ बेस और स्टेम के बीच का जो एंगल होगा उसको लीफ एक्सिल कहते हैं. स्टेम्स ही है जिसमें आपका लीव्स, ब्रांचेस, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स सारे बियर करते हैं. Now they have given us some functions of stem. स्टेम से क्या क्या फंक्शन है? स्टेम प्लांट को सपोर्ट करता है टू स्टैंड इरेक्ट, सीधा खड़े रहने में. वाटर एंड मिनरल्स को क्या कहता है? जो रूट्स पहले एब्जॉर्ब करती हैं उसको कैरी करके ट्रांसपोर्ट करता है टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट. जो फूड लीव्स मैन्युफैक्चर होता है उसको भी ट्रांसपोर्ट करने का काम होता है स्टेम का ही टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. स्टेम बियर बर्ड्स फ्रॉम वेयर लेटरल ब्रांचेस अराइज. स्टेम में बर्ड्स लग आते हैं जिससे लेटरल ब्रांचेस अराइज करती हैं. ग्रीन स्टेम जैसे कि कैक्टस में होती हैं, ये क्या करती हैं? मैन्युफैक्चर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. कैक्टस की जो ग्रीन स्टेम्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की हेल्प के थ्रू खाना, फूड प्रिपेयर करती है फॉर द प्लांट. नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम. कुछ ऐसी स्टेम्स हैं जो खुद को मॉडिफाई कर देती हैं टू कैरी आउट स्पेशल फंक्शन. अपने भी मॉडिफाइड स्टेम्स होती हैं, है ना. अब जैसे कि नंबर 1 स्टोरेज ऑफ. बहुत सारे ऐसे प्लांट्स हैं जिनकी स्टेम्स मॉडिफाइड होती हैं टू स्टोर फूड. और इस टाइप की जो स्टेम होती हैं वो अंडरग्राउंड रहती हैं, बाहर की तरफ नहीं होती है ना. एंड गिव्स एरियल शूट इन द नेक्स्ट सीजन. नेक्स्ट सीजन में फिर इनमें से एरियल शूट्स निकलते हैं
और इसको बोलते हैं हम क्या, प्रोनेशन। ओके, these stems become swollen, thick and fleshy। ये वाली स्टेम जो के अंदर फूड स्टोर होगा, ये swollen होती है, ये भी थिक होती है, फ्लेशी होती है। एग्जाम्पल जिंजर, टर्मरिक, पोटैटो, अनियन, गार्लिक, ये सारी ऐसे स्टेम्स हैं जो अपने अंदर फूड स्टोर करते हैं। ठीक है, ना नेक्स्ट है स्टोरेज ऑफ वाटर। अब कुछ ऐसी स्टेम्स है जो मॉडिफाई होती हैं, जैसे कि स्टेम्स लाइक कैक्टस। कैक्टस की जो स्टेम्स होती है वो स्वेल हो जाती हैं क्योंकि वो अपने अंदर वाटर स्टोर करती हैं। फिर प्रोवाइड सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन, सपोर्ट और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है कुछ स्टेम्स, है ना। वो स्टेम्स विच आर वीक गेट मॉडिफाइड इनटू थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड टेंड्रिल्स गिव सपोर्ट टू द प्लांट। जो स्टेम्स काफी वीक होती है वो अपने आप मॉडिफाइड होकर क्या, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स बना लेती है, जिनको हम टेंड्रिल्स कहते हैं, और यही टेंड्रिल्स है जो उस प्लांट को सपोर्ट करते हैं। एग्जाम्पल पैशन फ्लावर, ठीक है, पैशन फ्लावर, ग्रेप वाइन। ओके, फिर कुछ स्टेम्स हैं प्लांट्स की जो हॉर्न्स में मॉडिफाई हो जाती है ना, कांटे से निकल जाते हैं। वो क्या करती है, प्लांट को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम द ग्रेजिंग एनिमल्स, यानी कि एनिमल्स उनको ग्रेज करके खाए जाते हैं ना कुछ प्लांट्स को, तो उनको ग्रेज करने से प्रोटेक्ट करती है। हॉर्न्स होके काटे होंगे तो वो एनिमल्स बचेंगे ऐसे प्लांट से। एग्जाम्पल लेमन एंड बोगनविलिया। नेक्स्ट इज फॉर फोटोसिंथेसिस। डेजर्ट्स में जो कैक्टस होता है, डेजर्ट प्लांट जो है कैक्टस, ये मॉडिफाई होता है क्या करने के लिए, टू मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, क्योंकि इनके पास लीव्स तो होती नहीं है, और लीव्स नहीं होती है, क्यों नहीं होती, वाटर सेव करने के लिए। डेजर्ट में क्या है, ड्राई एरिया है, पानी भी नहीं होता, स्कैंटी रेनफॉल होती है, तो यहाँ जो प्लांट्स होते हैं यूजुअली इनके पास लीव्स नहीं होती है टू सेव वाटर। तो अब इनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होता है, यहाँ ये जो प्लांट है इनकी स्टेम्स मॉडिफाई होती है, यानी कि ये इनमें लीव में खाना प्रिपेयर नहीं होता, बिकॉज दे डू नॉट हैव लीव। उनकी जो स्टेम वाला पार्ट है, ग्रीन स्टेम होती है, जिसमें फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड मैन्युफैक्चर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन प्रोसेस के लिए कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो क्या ग्रो किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टेम, लाइक बनाना एंड रोज। ओके, नाउ वी आर हैविंग लीव्स। लीव्स क्या है, लीव्स आपके प्लांट का ग्रीन पार्ट होता है, इसको फूड फैक्टरी भी कहा जाता है, क्योंकि लीव्स ही है जो प्लांट का फूड प्रिपेयर करती है। फ्लैट होती है, कलर कैसा होता है, ग्रीन कलर होता है, और ये जो ग्रीन कलर होता है लीव्स का, वो किसकी वजह से होता है, एक ग्रीन कलर का पिगमेंट प्रेजेंट होता है विच इज नोन एज क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल ही है जो लीव्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। ठीक है, कहाँ से अराइज होती हैं ये, स्टेम और ब्रांचेस के नोड से अराइज होती है लीव्स। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ लीफ, लीफ के स्ट्रक्चर की बात करें तो लीफ का स्ट्रक्चर क्या होता है, लीफ के पास लीफ ब्लेड होती है, इसको हम लेमिना बोलते हैं। ठीक है, चलो, पेटियोल, लीफ बेस, मिडरिब, वेन्स, वेंटलेट्स, लीफ एपेक्स एंड लीफ मार्जिन, दीज ऑल आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ लीफ। ठीक है, देखो पिक्चर में गिवन है, ये आपका लीफ ब्लेड है पूरा ये। ठीक है, उसके बाद ये मिडरिब होती है, ये आपका मार्जिन है, टिप वाला पोर्शन है, ये आपकी साइड वेन्स है। ओके, ये पूरा मतलब यहाँ से आता है कि लीफ ब्लेड बनाएगा। ये आपका पेटियोल है, ये आपका एक्सिट है जिससे आपका ये पेटियोल अटैच्ड होता है टू द ब्रांच। ओके, ये लीफ का बेस वाला पार्ट है, ये तो आपकी स्टेम। दीज आर द पार्ट्स ऑफ अ लीफ। तो लीफ एपेक्स क्या है, लीफ एपेक्स है लीफ का टिप वाला पार्ट। ठीक है, ये नॉट शोन इन दिस पिक्चर। ठीक है, तो उसको आप क्या बोलोगे, ये इसको बोलेंगे लीफ एपेक्स। लीफ मार्जिन क्या है, वो एज लीफ के जो चारों तरफ साइड्स में होती है उसको मार्जिन कहेंगे, जैसे ये है आपकी साइड में। लीफ ब्लेड और लैमिना क्या है, ये ग्रीन कलर का पूरा पोर्शन जो है, ग्रीन फ्लैट ब्रॉड पार्ट ऑफ द लीफ इज लीफ ब्लेड। लीफ बेस क्या है, पार्ट ऑफ द लीफ इन कॉन्टैक्ट विद द स्टेम एट द नोड। लीफ का वो पार्ट जो स्टेम के कॉन्टैक्ट में होता है, नोड वाली टाइप, नोड वाली जगह पे, उसको हम क्या कहते हैं, लीफ बेस कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पेटियोल। पेटियोल को लीफ स्टॉक भी कहा जाता है। ये वो पार्ट है जिससे लेमिना वाला पार्ट आपकी मेल स्टेम के साथ अटैच्ड होता है। लेमिना पूरी लीफ ब्लेड मेल स्टेम से जहां से अटैच्ड होगी उस पार्ट को पेटियोल या लीफ स्टॉक कहा जाता है। फिर आती है मिडरिब। मिडरिब क्या, मिडिल एक्सेस ऑफ द लीफ ब्लेड। पूरी लीफ ब्लेड का जो मिडिल बीच का एक्सेस होता है उसको मिडरिब कहते हैं। ये पेटियोल के एक्सटेंशन से फॉर्म होती है। फिर जो लेटरल ब्रांच अराइज होती है मिडरिब से जो और ब्रांचेस निकलती हैं उसको वेन्स कहते हैं। वेन्स आगे चलती है क्या, फाइन नेटवर्क बना लेती है जिनको वेंटलेट्स बोला जाता है। नाउ वी कम टू वेनेशन। वेनेशन क्या है, वेन्स और वेनलेट का अरेंजमेंट होता है जिसको हम वेनेशन कहते हैं। ठीक है, दो टाइप का होता है, रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन।
ठीक है. When veins and ventlets are regularly disturbed in the lamina of the leaf forming a network, it is called reticulate venation. Example, people mango. ये है reticulate venation. इस तरीके का कुछ रेटिकुलेट वेनेशन होता है, यानी कि जब वेन्स और वेनलेट्स ऐसी कोई भी रैंडम पैटर्न में होती है, इरेगुलरली डिस्टर्ब होती है लैमिना वाले पार्ट में, इसको हम रेटिकुलेट वेनेशन कहते हैं. पीपल मैंगो की जो लीव्स होंगी उसमें आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलेगा. लेकिन जब वेन्स और वेनलेट्स बिल्कुल पैरेलल चलती हैं एक दूसरे फ्रॉम द टिप ऑफ द लीफ का टिप वाला पोर्शन ये है, यहाँ से एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं, तो बोलते हैं क्या, पैरेलल वेनेशन. वीट, मेस, शुगर केन, इन सब में पैरेलल वेनेशन होता है लीव्स. ओके, नाउ नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ लीव्स की क्या क्या फंक्शन है. सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है लीव का वो है फोटोसिंथेसिस, है ना. लीव्स का मेन फंक्शन है कि ये फूड प्रिपेयर करती है फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट. नेक्स्ट इज ट्रांसपिरेशन, यानी कि एक्सेस वाटर जो होता है प्लांट्स के अंदर उसको रिमूव किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, है ना, वाटर वेपर के फॉर्म में, है ना. कहाँ से, स्टोमेटा के थ्रू. स्टोमेटा कहाँ प्रेजेंट होता है, लीव्स में. लीव्स में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा बोलते हैं, और इसी के थ्रू पानी जो है, एक्सेस वाटर जो है प्लांट्स के अंदर, उसको रिमूव कर दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर. तो वही लिखा है, थ्रू स्टोमेटा इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, और इस प्रोसेस का नाम होता है ट्रांसपिरेशन. इससे क्या रहता है कि इन द समर सीजन में प्लांट्स कूल रहते हैं. ओके, नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन. इट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस. प्लांट्स में जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है ना, उस प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहा जाता है. ड्यूरिंग द डे टाइम के लीव्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करती हैं फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, और क्या रिलीज करती हैं, ऑक्सीजन गैस. लेकिन नाइट में, रात में लीव्स क्या करती हैं, ऑक्सीजन ब्रीथ करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट. उसके बाद वेजिटेटिव प्रोपगेशन, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स में बर्ड्स आते हैं और उन बर्ड से न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस किए जा सकते हैं. एग्जांपल, ब्रायोफाइलम के प्लांट्स जो होते हैं उनकी लीव की मार्जिन वाले पार्ट पे छोटे बर्ड्स आते हैं, वो जो मैच्योर हो जाते हैं दे फॉल डाउन एंड देन दे प्रोड्यूस अ न्यू ब्रायोफाइलम प्लांट. नेक्स्ट है स्टोरेज. ठीक है, कुछ प्लांट्स की लीव्स होती हैं जो कि फूड स्टोर करती है. एग्जाम्पल आपका कैरेज. ओके, चलो नाउ नेक्स्ट वी कम टू टाइप्स ऑफ लीव्स. अब लीव्स के टाइप्स कितने हैं, तो लीव्स आपके सिंपल या कंपाउंड हो सकते हैं. नंबर 1 सिंपल लीफ. सिंपल लीफ में क्या होगा, लेमिना डिवाइडेड नहीं होता है, लेमिना पूरा एक होता है, एंटायर या बोलो पूरा होल होता है, इस तो हम सिंपल लीफ कहेंगे. इसमें एक ऑक्सिलरी बर्ड होती है इसके एक्सिल वाले जगह, एग्जांपल मैंगो, पीपल, डेलिया. कंपाउंड लीफ क्या होगी, कंपाउंड लीफ में लेमिना डिवाइडेड होगा 2 सेगमेंट्स में, जिसको आप लीफलेट्स का इस तरीके, है ना, 2 सेगमेंट है, एक इधर वाला हो गया, एक इधर. ये सारी आपकी क्या है, कंपाउंड लीफ. ओके, ये सब आपकी सिंपल लीफ है, और ये आपकी कंपाउंड लीफ है. एग्जांपल रोज, गुलमोहर, टैमरिंडस, ये सब जो इनकी लीव्स होती हैं कंपाउंडेड लीफ. नाउ मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स. लीव्स का मॉडिफिकेशन, तो लीव्स मॉडिफाइड होती हैं सपोर्ट के लिए, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी स्टेम काफी वीक होती हैं, तो यहाँ जो लीव्स होती हैं वो मॉडिफाई हो जाते हैं लीफ टेंडर्स में, क्या देने के लिए, उस प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए. जैसे कि ग्लोरोसिया, स्माइलेक्स, ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी लीव्स मॉडिफाई होकर लीफ टेंडर्स बना देते हैं. नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन, जैसे कि कैक्टस में लीव्स मॉडिफाई होकर क्या बना देती है, स्पाइन, कांटे निकल जाते हैं, दैट वाटर का लॉस ना हो और वो प्लांट प्रोटेक्टेड रहे बाय द एनिमल. नेक्स्ट नाउ वी कम टू द पार्ट ऑफ द प्लांट व्हिच इज फ्लावर. फ्लावर आपका मोस्ट अट्रैक्टिव और कलरफुल प्लांट पार्ट है किसी भी फ्लावरिंग प्लांट का, और प्लस ये रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है फ्लावरिंग प्लांट का, यानी कि यही होता है जो डेवलप होके बड बनाता है, उससे फिर आगे सीड का फॉर्मेशन होता है, न्यू प्लांट्स भी ग्रो करते हैं. नाउ वी कम टू स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं सबसे पहले. तो फ्लावर के कुछ following parts है which they have shown and described to us. Number 1 is pedicel. ठीक है, pedicel वाला जो प्लांट होता है, the flower is attached to the stem by stalk called pedicel. फ्लावर जिस स्टॉक से ब्रांच के साथ अटैच होता है, स्टेम के साथ, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, पेडिसल. ठीक है, नेक्स्ट इज थैलेमस. The uppermost swollen end of the pedicel is called the thalamus. It holds the 4 holes of the flower. These 4 holes from outside to inside are as follow. फिर जो ऊपर का swollen वाला पार्ट होता है पेडिसल से ऊपर, उसको हम थैलेमस कहते हैं. थैलेमस प्लांट के 4
होल्स को होल्ड करता है और ये 4 होल्स हमको डिस्क्राइब है वन बाय वन. नंबर 1 इज कैलिक्स. कैलिक्स क्या है? आउटर मोस्ट, सबसे बाहर वाला ग्रीन लीफी स्ट्रक्चर. ठीक है. सेपल, इन सबको हम कैलिक्स बोलते हैं. कुछ ऐसे फ्लावर्स होते हैं जिनकी सेपल्स काफी कलर्ड होती है, जिनको हम पेटलॉइड कहते हैं. कोरोला, कोरोला आपका सेकंड होल है फ्लावर का, जिसको हम कोरोला कहते हैं. इसकी इंडिविजुअल यूनिट्स को पेटल्स कहा जाता है. पेटल्स होती है ना, पंखुड़ियां, उसको. ये भी कलर्ड होती है, इनमें फ्रेग्रेंस होता है और नेक्टर भी होता है. नेक्स्ट इज एंडोशियम. थर्ड होल जो है प्लांट का, फ्लावर का, उसको हम एंडोशियम कहते हैं. इनकी इंडिविजुअल यूनिट्स को स्टेमन कहा जाएगा, यानी कि सिंगल सिंगल को आप इसे स्टेमन कहोगे. स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. ठीक है, ये आपका स्टेमन, ये प्लांट का स्टेमन, ये मेल पार्ट होता है फ्लावर का. ठीक है. उसके बाद इसमें क्या होता है, थिन स्टॉक जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको फिलामेंट कहा जाता है. और 2 लोब्स होते हैं जिनको एंथर कहा जाता है. लाइक दिस. तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें दिस इज व्हाट दिस इज. ओके, दिस इज एंथर एंड दिस इज व्हाट, दिस इज फिलामेंट. ठीक है. और ये पूरा आपका बनाएगा क्या, स्टेम. दिस इज मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. ठीक है. नाउ नेक्स्ट वी कम टू the filament and anther are connected with each other and produces pollen grain. ये फिलामेंट और एंथर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, और इस एंथर के अंदर जो वो लोब जैसे स्ट्रक्चर था एंथर, उसके अंदर पॉलन ग्रेन्स बनते हैं. नेक्स्ट इज गाइनोशियम. गाइनोशियम फ्लावर का फीमेल पार्ट होता है. ये फ्लावर का 4th होल होगा. ठीक है. इसकी इंडिविजुअल यूनिट्स को हम कार्पल या पिस्टल कहते हैं. क्या बोलते हैं, कार्पल या पिस्टल. पिस्टल के भी 3 पार्ट्स होते हैं. स्टिग्मा, स्टिग्मा टर्मिनल रिसेप्टिव पार्ट है. स्टाइल, हेड लाइक मिडिल ट्यूबुलर पार्ट. और ओवरी, बेजल वाला जो पार्ट है, सोलन वाला पार्ट. ठीक है. ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं, जो पॉलन रेल के साथ फर्टिलाइज होते हैं. ठीक है. और फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल्स की है जो आगे चल के फ्रूट्स बनते हैं, फ्रूट्स बनते हैं. और ओव्यूल्स से क्या बनती है, सीड्स बनती है. डायग्राम आई विल शो यू व्हाट दिस इज स्टिग्मा. ये स्टिग्मा वाला पार्ट है, जो ट्यूब है, ये स्टाइल है, और नीचे जो है दिस इज ओके. नेक्स्ट वी कम टू पॉलिनेशन. पॉलिनेशन क्या है? The process of transfer of pollen grains from anther to stigma is called pollination. Pollination is pollination in which pollen grains are transferred from anther to stigma of the same flower on the same flower. See, pollen grains का जब ट्रांसफर होता है स्टूडेंट, क्या, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा. एंथर क्या था, आपका मेल पार्ट था जहां pollen grains होते हैं, और उसका जब ट्रांसफर होता है टू द फीमेल पार्ट विच इज स्टिग्मा, उस ट्रांसफर को बोला जाता है पॉलिनेशन. पॉलिनेशन आपका 2 टाइप का हो सकता है. एक तो होता है सेल्फ पॉलिनेशन, द सेकंड इज क्रॉस पॉलिनेशन. ठीक है. तो सेल्फ पॉलिनेशन कब होगा, जब पॉलन ग्रेन्स एंटर टू स्टिग्मा सेम फ्लावर का. क्योंकि सेम फ्लावर के एंटर से स्टिग्मा में, ये यूजुअली आपका जो बाइसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं, यानी कि जिनमें मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट प्रेजेंट होते हैं, उनमें होता है. तो एंटर टू स्टिग्मा, जब सेम फ्लावर में पॉलन ग्रेन्स का ट्रांसफर होता है, तब उसे सेल्फ पॉलिनेशन कहा जाता है. लेकिन क्रॉस पॉलिनेशन कब होता है, इन विच pollen grains are transferred from the anther to stigma of another plant of the same species. सेम स्पीशीज के क्या एंथर से, एक फ्लावर के एंथर से pollen grain ट्रांसफर हो रहे हैं किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे, उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाएगा. अब पॉलिनेशन जो होता है उसके लिए कुछ एजेंट्स होते हैं, कुछ फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसकी एयर, वाटर, इंसेक्ट, ह्यूमन, बर्ड्स, एनिमल, और बाय एक्सप्लोजन. ठीक है. तो ये सारे आपके क्या है, एजेंट्स है जिनके थ्रू पॉलिनेशन होता है. पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, pollen grains germinate on the stigma, the pollen tube is formed through which the male gametes enter the ovary and fuse with the eggs in the ovule. This process is called fertilization. जैसे पॉलिनेशन हो जाता है, यानी कि pollen grains ट्रांसफर हो जाते हैं, अब pollen grain जर्मिनेट होने लगता है स्टिग्मा में. अपने आप नीचे एक pollen ट्यूब बन जाएगी, जिससे वो मेल गेमीज जो कि आपके pollen grains थे, वो नीचे की तरफ एंटर करते हैं. कहाँ जाते हैं, ओवरी में. ओवरी में जाके वो वहां जो एग्स होते हैं उनके साथ फ्यूज हो जाते हैं, एंड द प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन. ओके. आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, अब फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी
enlarges to form the fruit, ovaries change into seeds, and the sepals, petals, stamens, stylus, stigma dry up and fall out from the thalamus. ठीक है, फिर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन के बाद वो ओवरी एनलार्ज होने लगेगा, क्या बन जाएगा? फ्रूट बन जाएगा। फ्रूट ओव्यूल जो है वो सीड्स में चेंज हो जाएगी और जो सेपल, पेटल, स्टेमन, स्टाइल, स्टिग्मा बाकी जितने पार्ट्स थे वो ड्राई होने लगते हैं और ड्राई होकर दे फॉल ऑफ फ्रॉम दी। This is how the pollination and the fertilization process takes place to form the fruit or the plant. ठीक है, चलो, the chapter is completed over here. Hope you all liked and understood the chapter. We'll meet you very soon. Till then, take care. Thank you everyone.